होली कोई त्योहार है ही नहीं, ये एक श्राप है। बिल्कुल, एक ऐसा श्राप जो हर साल कैलेंडर के पन्ने की तरह पलट। होली नाम सुनते ही मतलब मन में रंग आते हैं, गुलाल, खुशी, जश्न, यही सब तो है ना। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर यही रंग, यही त्योहार किसी के लिए आतंक का दूसरा नाम बन जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जहां एक पूरा गांव होली के आने से खुश नहीं होता बल्कि कांप उठता है। मतलब ये सवाल तो मन में उठता ही है ना कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि रंगों का त्योहार जो पूरे देश में इतनी धूमधाम से मनाया जाता है वो एक पूरे के पूरे गांव के लिए खौफ की वजह बन गया। इस डर के पीछे आखिर कौन सा गहरा और भयानक राज छिपा है? देखिए, इस गांव के लिए ना होली कोई त्योहार है ही नहीं, ये एक श्राप है। बिल्कुल, एक ऐसा श्राप जो हर साल कैलेंडर के पन्ने की तरह पलटकर आता है और अपने साथ सिर्फ और सिर्फ मातम और दहशत लेकर आता है। तो चलिए सबसे पहले उस माहौल को ही समझते हैं, जानते हैं कि आखिर होली का नाम सुनते ही इस गांव की हवा में डर कैसे घुल जाता है। अब जरा इन नियमों पर गौर कीजिए। हर नई दुल्हन को अपने मायके जाना होगा। शाम ढलते ही सारे दरवाजे खिड़कियां बंद, उस आत्मा का नाम तक नहीं ले सकते और शादी की तो बात भी नहीं कर सकते। ये कोई मामूली अंधविश्वास नहीं है, नहीं, ये तो ऐसा लगता है जैसे जिंदा रहने के लिए बनाई गई कुछ बेबस सी कोशिशें हों। और ठीक इसी डर और दहशत के माहौल के बीच गांव में आते हैं दो लोग, सुप्रिया और गौरव। और उन्हें इस श्राप के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता। और उनका आना ही आप कह सकते हैं कि इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, नई नवेली दुल्हन ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। इस कहानी में ये शब्द उस आत्मा का खास निशाना है, वही आत्मा जो गांव पर कहर घर बहा रही है। और सुप्रिया जो खुद एक नई नवेली दुल्हन है, वो अनजाने में ही सीधे सीधे सबसे बड़े खतरे के मुंह में आ पहुंचती है। अब यहाँ पर कहानी की विडंबना देखिए। एक तरफ सुप्रिया है जो अपनी सबसे अच्छी दोस्त नंदिनी को अपनी शादी की एक सरप्राइज खुशखबरी देने आई है, और दूसरी तरफ गांव की वो खौफनाक हकीकत है जो इस सरप्राइज, इस गिफ्ट को मौत के पैगाम में बदलने को तैयार बैठी थी। नंदिनी और उसके घर वाले, मतलब वो लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि ये दोनों वापस शहर चले जाएं। गौरव और सुप्रिया मान भी जाते हैं, लेकिन किस्मत ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। जैसे ही वो गांव से निकलने लगते हैं, उनकी कार बिल्कुल रहस्यमय तरीके से बंद पड़ जाती है, और बस अब उस रात गांव में रुकना उनकी किस्मत नहीं, मजबूरी बन जाता है। तो अब रात गहरा रही थी, और रात के साथ साथ गांव पर मंडरा रहा खतरा भी। और अब वो खतरा सिर्फ मंडरा नहीं रहा था, बल्कि दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। यहीं से इस कहानी का सबसे भयानक हिस्सा शुरू होता है। आधी रात का वक्त, गौरव की नींद अचानक एक अजीब सी पायल की आवाज से खुलती है। वो मुड़कर देखता है तो सुप्रिया बिस्तर पर नहीं है। घबराकर जब वो खिड़की से बाहर झांकता है तो मंजर और भी डरावना था। सुप्रिया जैसे किसी ने उसे मोह लिया हो, एक पेड़ की तरफ बढ़ रही थी। और जब गौरव उसे जाकर रोकता है तो जो चेहरा उसकी तरफ घूमता है वो उसकी सुप्रिया का नहीं था। नहीं, वो एक भयानक शैतानी हंसी थी और पत्थर हो चुकी आंखें। सुप्रिया के शरीर में मौजूद वो आत्मा गौरव से सीधे कहती है, बच नहीं पाओगे, शिकार तो तुम बनोगे मेरा। और फिर वो अपना इरादा बिल्कुल साफ कर देती है कि इस गांव में कोई भी नई नवेली दुल्हन होली नहीं मना सकती, और अगर मनाएगी तो वो होली रंगों की नहीं, सिर्फ खून की होगी। इसके बाद जो हुआ वो सच में दिल दहला देने वाला था। परिवार वाले मिलकर उसे रस्सियों से बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस आत्मा की ताकत के आगे सब कुछ बेकार था। सुप्रिया एक झटके में सारी रस्सियां तोड़ देती है, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो एक नुकीले हथियार से अपनी ही जान ले लेती है। गौरव की आंखों के ठीक सामने उसकी सुप्रिया जमीन पर गिर पड़ती है। आत्मा का बदला पूरा हो चुका था। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ऐसा हुआ क्यों? आखिर ये आत्मा है कौन, और इसे नई दुल्हनों से इतनी नफरत क्यों है? सुप्रिया की मौत के बाद गांव वाले आखिरकार उस खामोशी को तोड़ते हैं और उस श्राप के पीछे की दर्दनाक कहानी बताते हैं। ये कहानी रूपा की है। इस पूरे श्राप की जड़ें ना एक अधूरी प्रेम कहानी में है। रूपा जो अमन नाम के लड़के से प्यार करती थी, उसके साथ शादी के सपने देखती थी, लेकिन मनोज नाम का एक लड़का उससे एक तरफा प्यार करता था।
जब रूपा ने उसे साफ साफ मना कर दिया तो नफरत में अंधे होकर मनोज ने ठीक होली के दिन धोखे से रूपा को रंग लगाने के बहाने पानी के एक टब में डुबोकर मार डाला। रूपा के शादी के सपने, उसकी सारी खुशियां, सब कुछ होली के दिन ही उससे छीन लिया गया और अब उसकी आत्मा अपनी उन्हीं अधूरी इच्छाओं के साथ इसी गांव से बंध गई है और वो अब किसी भी दूसरी नई दुल्हन को वो खुशी हासिल नहीं करने देती जो उसे खुद कभी नहीं मिली। तो रूपा की कहानी से ये तो पता चल गया कि ये श्राप क्यों है, लेकिन क्या इसका कोई अंत भी है? क्या गांव वालों को कभी इस दहशत से छुटकारा मिलेगा? अफसोस, इस कहानी का कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। गौरव वो अपने सुप्रिया को खोकर हमेशा के लिए टूट जाता है। गांव वालों ने हर कोशिश करके देख ली, बड़े बड़े पंडित, साधु संत, कोई भी रूपा की आत्मा को काबू नहीं कर सका। ये श्राप अटूट है और गांव का डर भी। सुप्रिया जो एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर आई थी ना, वो गौरव और नंदिनी की जिंदगी में हमेशा के लिए काली और दर्दनाक याद बनकर रह गया। होली के रंग अब उनके लिए कभी भी खुशी के रंग नहीं होंगे, वो हमेशा खून और मातम की याद दिलाएंगे। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। रूपा के साथ जो हुआ वो यकीनन सरासर अन्याय था। तो क्या जब इंसाफ के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो बदला एक ऐसे श्राप का रूप ले लेता है जो फिर सही और गलत के बीच का फर्क भी भूल जाता है?